मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और फुल ऑफ एक्साइटमेंट आप लोगों के अंदर होनी चाहिए सुबह के सेशन को लेकर के। हम अपने सेशन की शुरुआत करते हैं एफ्रेश एनर्जी ड्रिंक के साथ, राइट। और उसके अलावा 1 लीटर पानी हम अपना कंप्लीट करते हैं ब्रेकफास्ट से पहले का। तो एफ्रेश देख सकते हैं हम, सबके पास है। कोई ऐसा पर्सन जो सेशन में एफ्रेश ना यूज करता हो? है कोई ऐसा? जो नहीं करते हैं वो पानी यूज करे। होता है ना, कुछ पर्सन पहले यूज कर लेते हैं, अर्ली मॉर्निंग उठ जाते हैं तो वो पानी यूज कर सकते हैं। या फिर सेशन में भी हम एक एफ्रेश दोबारा से ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर किसी ने अर्ली मॉर्निंग एफ्रेश यूज कर ली है तो सेशन में भी 150 ml पानी में थोड़ी सी कम क्वांटिटी में यूज कर सकते हैं। पूरी भी रख सकते हैं 1 ग्राम, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती। हम दिन में 4 से 5 बार इसको इनटेक कर सकते हैं इजीली। तो रेडी है आप लोग आज के सेशन के लिए? कैसा लगता है आप लोगों को सेशन? बोर तो नहीं होते? मन करता है सुबह सुबह ज्वाइन करने के लिए? एक्साइटमेंट रहती है, इंटरेस्ट रहता है कि 7 बज चुके हैं, सेशन को ज्वाइन किया जाए? ओके, बहुत सारे लोगों का मन करता है, मेरा भी करता है 7 बज चुके हैं और सेशन को ज्वाइन किया जाए। अच्छा लगता है सुबह सुबह एक हेल्दी फैमिली के बीच में बैठ के हम सेशन को एंजॉय करते हैं, अच्छी अच्छी बातें सुनते हैं, स्माइलिंग फेस हमें देखने को मिलते हैं, कॉमेडी भी रहती है, नॉलेज भी रहती है, मोटिवेशनल भी रहता है, इमोशनल भी रहता है, सुख दुख हर चीज हम एक दूसरे को शेयर करते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। थोड़ा सा डिसिप्लिन जरूर हमें मेंटेन करना होता है, तो कोच का नाम आप जरूर लगाएं और वीडियो उनके साथ आए। वीडियो जरूर ऑन करके रखें आप लोग। अगर आप लोगों को हैबिट बनानी है तो अपनी वीडियो ऑन करें। काम कर सकते हैं आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। धीरे धीरे देखेंगे तो आपकी हैबिट बन जाएगी। 10-5 मिनट निकाल लेंगे आप अपने लिए। तो ऐसी कंडीशंस में आप वीडियो ऑफ कर सकते हैं कि कोई पर्सनल काम आप कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज के हमारे सेशन को। तो पहले हम अपना एक शॉर्ट टॉपिक कंप्लीट करेंगे। तो शॉर्ट टॉपिक के लिए एक बार हैंड रेज करेंगे। आज श्वेता मैम की टर्म है, आप क्लैपिंग करेंगे गुड़िया के लिए, अच्छे वाली। क्लैपिंग करने से भी जो है कैलोरीज बर्न होंगी आपकी। गुड। स्वागत है श्वेता। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मेरा नाम सविता है, मैं रूपगढ़ गांव से बिलोंग करती हूँ। मेरे बैलेंस कोच मिस्टर मध्य पाल जी हैं और आज का हमारा शॉर्ट टॉपिक है अंकुरित मूंग के ऊपर। अंकुरित मूंग खाने से हमें बहुत सारे फायदे मिलते हैं। अंकुरित मूंग खाने से हमें प्रोटीन और फाइबर भी भरपूर मात्रा मिलता है, जो दिन भर हमें ताकत देता है। इसे खाने से थकान दूर होती है और इसे खाने से हम दिन भर एक्टिव रहते हैं। मूंग में एमिनो एसिड पाए जाते हैं जो हमारी मांसपेशियों को ग्रोथ और रिपेयर करने में हमारी मदद करते हैं। जो लोग एक्सरसाइज करते हैं उनके लिए बेस्ट सुपर फूड है। अंकुरित मूंग खाने में कम कैलोरी और ज्यादा फाइबर होता है, जो पेट को लंबे समय तक भरे रखता है और हमारे वजन को कम करने में हमारी सहायता करता है। मूंग खाने से ओवर ईटिंग कम होती है और वजन घटाने में हमारी मदद करती है। मूंग खाने से ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल में रखता है, जिसे हम डायबिटीज के मरीजों के लिए फायदेमंद रख सकते हैं। इसे अंकुरित मूंग खाने से आंखों के लिए
अंकुरित मूंग आंखों के लिए लाभकारी होता है। इसमें विटामिन ए, बी, सी और ई, डी पाया जाता है। थैंक यू सर। थैंक यू श्वेता। आप अपना रिजल्ट भी शेयर करिए अपनी मम्मी का। मेरी मम्मी का रिजल्ट बहुत ही अमेजिंग है सर। मेरी मम्मी पहले बहुत ही ज्यादा थी, घुटनों में पेन था। अपना रिजल्ट शेयर कर सकते हैं। हेलो हेलो। राम राम जी। राम राम जी। मेरा नाम राजबाला, मैं रूपगढ़ से बिलोंग करती हूँ जी। मेरा रिजल्ट बहुत अच्छा है जी। मेरा 20 किलो वजन घट गया जी। थैंक यू मैम। बहुत बीमार रहा कर दीदी, खाट में तक नहीं उठा जा कर भाई, सारा काम कर लियो जी बहुत अच्छी तरह से जी। नहीं तो बहुत दुखी हुआ कर दीदी, थोड़ी सारा दिन लगी रही, मेरा पैर कुछ नहीं बनया करता, मैं चलना में भी दिक्कत आ करती सर। थैंक यू सर। थैंक यू मैम अपना रिजल्ट शेयर करने के लिए। क्लैपिंग करेंगे हम एक बार श्वेता गुड़िया के लिए और उनकी मम्मी राजबाला मैम के लिए। और अच्छा बताया उन्होंने, गुड़िया ने। अंकुरित जो हम लेते हैं, मूंग स्प्राउट जो यूज करते हैं, बहुत ही बेस्ट रहता है हमारे लिए, क्योंकि प्रोटीन की हमारी डाइट के अंदर कहीं ना कहीं कमी रहती है, हम अपना प्रोटीन पूरा नहीं कर पाते। तो ये एक अच्छा ऑप्शन है, हम इसको स्नैक्स में यूज करेंगे प्रोटीन को, तो हमें बहुत ही अच्छे अच्छे बेनिफिट्स मिलने वाले। उसके अंदर बहुत सारा न्यूट्रिशन होता है। अंकुरित दाल के अंदर फाइबर अच्छी खासी मात्रा में रहता है, प्रोटीन अच्छा रहता है, विटामिन रहते हैं। तो एक ऐसा सोर्स जहाँ पे आपको प्रोटीन भी मिल जाता है, आपको फाइबर भी मिल जाता है और आपको विटामिन भी मिल जाते हैं। आप इसको यूज कर सकते हैं स्नैक्स में, सुबह के टाइम या फिर इवनिंग के टाइम 10-11 बजे का जो हमारा टाइम रहता है, या शाम को 4 से 5 बजे। थैंक्स गुड़िया, आपने अच्छा बताया। और अब हम चलते हैं हमारे मेन टॉपिक की तरफ। तो जबरदस्त क्लैपिंग के साथ इनवाइट करेंगे हमारे आज के मेन टॉपिक के स्पीकर को, हमारे सीनियर वेलनेस कोच मिस्टर सुनील कुमार सर। प्लीज हैंड रेज करेंगे आप, या फिर आप को होस्ट खुद अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं आप। स्वागत है आपका। शुरू करते हैं। आज का हमारा सेशन जो बच्चों के ऊपर रहेगा। एक WHO ने एक आंकड़ा जारी किया था पीछे 2024 में, उसमें बताया था कि 1000 बच्चे जिस टाइम जन्म लेते हैं तो उसमें से 40 बच्चे जन्म लेते वक्त ही मर जाते हैं। तो ये एक चौंकाने वाला आंकड़ा देखने को मिला था। और जैसे जैसे लाइफस्टाइल खराब हो रहा है वैसे वैसे ये आंकड़ा भी बढ़ना स्टार्ट हो गया है। तो इसके ऊपर भी ध्यान देना बहुत जरूरी है। और बच्चों की जो हेल्थ है वो कैसे बिगड़ रही है, कैसे वो अच्छे से ग्रो नहीं कर पा रहे हैं, क्या क्या कमियां रहती हैं डेली रूटीन में उनकी, तो उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो सुबह की बात ही करते हैं। सुबह सुबह बच्चा जो उठता है तो जितने भी पर्सन यहाँ जुड़ते हैं वो तो अपना पानी पूरा कर लेते हैं, लेकिन अपने बच्चों की तरफ ध्यान नहीं देते हैं। तो हमें बच्चों का जो सुबह उठते ही पानी देने की जो हैबिट है वो बनानी है। और सबसे पहले तो सेहत बच्चों की खराब पानी से ही, जो पानी पूरा नहीं करते हैं, सुबह नहीं लेते हैं। और दूसरा, खाना नहीं खाते हैं सुबह। ब्रेकफास्ट में बच्चे 100 में से 95% बच्चे खाना खाकर नहीं जाते हैं, जिससे भी उनकी जो सेहत है वो धीरे धीरे खराब होने स्टार्ट हो जाती है। और तकरीबन बच्चे लंच लेकर भी नहीं जाते हैं सुबह। जो गलत हैबिट होती है, चाय पीकर जाते हैं या फिर एक आधा पराठा खाकर जाते हैं, तो अच्छा ब्रेकफास्ट लेकर नहीं जाते हैं, जिससे भी आजकल बच्चे बार बार बीमार होना स्टार्ट हो गए हैं। और जो लंच लेकर जाते हैं उसको भी अच्छे से फिनिश नहीं करते हैं। और आने के बाद जो डिनर टाइम रहता है उसमें भी अच्छे से खाना नहीं खाते हैं। तो सबसे मेन जो बच्चों की सेहत खराब हो रही है यही कारण है। दूसरा, जो खाना बच्चे खा रहे हैं उसके अंदर जो न्यूट्रिशन वैल्यू होनी चाहिए वो नहीं है। सेशन में बताया जाता है कंप्लीट खाना क्या होता है, जिसके अंदर 40% गुड
कार्ब्स हो और 30% गुड फैट और 30% प्रोटीन की मात्रा हो। लेकिन हमारे बच्चों की अगर हम बात करें, सभी अपने घरों में अगर अपने बच्चों की डाइट देखें, तो उनके खाने में न्यूट्रिशन की बहुत ज़्यादा कमी है, जिससे भी बच्चे की जो इम्यूनिटी पावर रहती है वो वीक रहती है और वो जल्दी-जल्दी बीमार होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो बहुत अहम रोल रहता है बच्चे के खाने में न्यूट्रिशन की कमी रहना। आगे जो बच्चा जो पीछे हमने स्टार्टिंग में जो आंकड़े की बात की थी, 40 बच्चे जो 1000 के ऊपर मर जाते हैं, उसमें सबसे बड़ा कारण रहता है गर्भवती महिलाओं का जो खाना रहता है, उसमें न्यूट्रिशन की कमी रहती है। उसके अंदर वो अच्छे से ना तो भोजन करती हैं और भोजन के अंदर फाइबर, प्रोटीन और कैल्शियम, गुड फैट, कार्ब्स और फल बहुत कम खाती हैं, जिसके कारण बच्चा गर्भ में ही बच्चे के अंदर जो न्यूट्रिशन है उसकी कमी हो जाती है और वो अच्छे से ग्रो नहीं कर पाता है और वो अस्वस्थ पैदा होता है। ये कारण बहुत बड़ा रहता है और तकरीबन महिलाएं जो गर्भवती रहती हैं वो ज़्यादा फास्ट फूड की तरफ भी चली जाती हैं, जिससे भी बच्चा अच्छे से गर्भ के अंदर ग्रोथ नहीं कर पाता और जन्म लेते टाइम या तो मर जाता है या फिर अस्वस्थ पैदा होता है। ये फ्रेश पीते रहें सभी। आगे जो कारण है, बच्चों को माँ का दूध पर्याप्त मात्रा में न मिलना। 1 साल तक अगर बच्चे को अपनी माँ का दूध अच्छे से मिलता रहेगा, तभी बच्चा आगे अच्छे से ग्रोथ कर पाता है और बीमार नहीं होता है। और जो दूध वो पी रहा है, जो उसकी माँ खाना खाती है, वही जो पोषण है उसके अंदर जाता है। तो जिस बच्चे को माँ का दूध अच्छे से नहीं मिलता है और उसके अंदर अच्छा जो न्यूट्रिशन वैल्यू होनी चाहिए, जो उसकी रिक्वायरमेंट रहती है, वो नहीं हो गई, तब भी बच्चा बार-बार बीमार होना स्टार्ट हो जाता है। ये बहुत बड़ा कारण रहता है और पहले देखने को मिलता था, खेलने का टाइम बहुत ज़्यादा मिलता था। 2 या 3 बजे तक हम स्कूल से आ जाते थे और उसके बाद सारा दिन खेलते थे। लेकिन अब देखने को मिलता है बच्चे स्कूल से आते ही, खाना खाते ही ट्यूशन के ऊपर चले जाते हैं। तब भी उनकी अच्छे से ग्रोथ नहीं होती है। फिजिकल एक्टिविटी उनकी खत्म हो गई है। ओनली उनको सारा दिन स्ट्रेस ही रहता है। स्कूल से आने के बाद ट्यूशन पर जाना पड़ता है और ट्यूशन से आने के बाद ट्यूशन का काम करना पड़ता है। तो यह भी बहुत अहम रोल अदा करता है, बच्चे की अच्छे से ग्रोथ नहीं हो पाती है और पानी की कमी रहती है। पानी बच्चा अपने आप से लेकर नहीं पीता है, बोतल भी पेरेंट्स देते हैं, लेकिन उसको भी वो अच्छे से फिनिश नहीं करके आता है। हम यहाँ बैठकर पानी अपना तो पूरा कर लेते हैं, लेकिन अपने बच्चों का पानी हम पूरा नहीं करते हैं। तो हमें कोशिश करनी है बच्चों का ब्रेकफास्ट से पहले कम से कम 20-30% पानी उसका वहाँ से पूरा करवाना है और स्कूल में भी या टीचर को बोलना है उनका पानी उनको बार-बार बोलते रहें, पानी पी के आएँ हर जो भी पीरियड्स रहते हैं उसके अंदर, तो कह सकते हैं। जिससे बच्चे का पानी पूरा होगा तो उसकी अच्छे से ग्रोथ हो पाएगी और वो बार-बार बीमार नहीं होगा। ये फ्रेश पीते रहें सभी। और नींद पूरी न करना, बच्चे अच्छे से नींद पूरी नहीं करते हैं। आजकल 11-12 तो नॉर्मल टाइम रहता है सोने का और वो टाइम हम बड़ों ने ही खराब कर रखा है। अगर हम जल्दी सोना स्टार्ट कर देते हैं, तभी बच्चा कॉपी करता है। घर वाले सो गए हैं, तो वो अच्छे से अपनी नींद पूरी करना स्टार्ट कर देता है, जल्दी सोना स्टार्ट कर देता है और नींद कम से कम 8 से 11 घंटे की नींद होनी चाहिए। इससे अगर कम बच्चा नींद ले रहा है, तब भी उसका जो मेंटली स्ट्रांग नहीं रहता, वो डिस्टर्ब रहता है, सारा दिन तनाव रहता है, उसको दिन में नींद आती है और वो अच्छे से अपना जो भी काम रहता है दिन में वो पूरा नहीं कर पाता है। तो सभी को अपने बच्चों की नींद पूरी करवानी है, उसका अच्छे से टाइम टेबल उसकी जितनी रिक्वायरमेंट रहती है नींद की उतनी पूरी करवानी है। और तनाव बहुत रहता है, सारा दिन वही स्कूल का काम, ट्यूशन का काम
और बहुत अलग और भी कई चीजें बच्चों को सारा दिन स्ट्रेस में डालती रहती हैं, जिसके कारण हम छोटे छोटे बच्चों में ही हार्ट अटैक और मेंटली डिस्टर्ब रहना स्टार्ट हो गए हैं बच्चे। तो यह भी अहम रोल रहता है। और टीवी मोबाइल का अधिक देखना, बच्चे आजकल खाना खाते समय उनकी हैबिट बन गई है, या तो मोबाइल हो या फिर टीवी या फिर कुछ हो और चीजें उनके पास होनी चाहिए, स्क्रीन वाली चीजें। इसके अलावा वो खाना नहीं खाते हैं, जिससे बच्चों को अच्छे से खाना डाइजेस्ट नहीं होता है, वो अच्छे से प्रॉपर खाना नहीं खा पाते हैं, तब जिसके कारण उनका डाइजेस्ट सिस्टम, उनका पाचन तंत्र खराब हो जाता है। यह भी बहुत बड़ी समस्या है, आजकल देखने को मिलती है। और फास्ट फूड का ज्यादा इंटेक करना, बच्चे आजकल फास्ट फूड का ज्यादा इंटेक करना स्टार्ट कर दिया है, जिससे उनके अंदर ज्यादा मात्रा में नमक की मात्रा पहुंच रही है, और जिससे उनका जो कैल्शियम है वो भी कम होता जा रहा है, जिससे भी बच्चों को आगे चलकर बहुत ज्यादा ज्वाइंट पेन की समस्या देखने को मिलती है। और कोल्ड ड्रिंक या फिर रियल जूस का ज्यादा इंटेक करना, बच्चे आजकल कोल्ड ड्रिंक और रियल जूस का ज्यादा इंटेक करना स्टार्ट कर दिया है, जिसके कारण बहुत ज्यादा मात्रा में उनके शरीर के अंदर जा रही है। ज्यादा शुगर अगर इंटेक कर रहा बच्चा, धीरे धीरे उसके बॉडी के अंदर ग्लूकोज ज्यादा हो जाएगी, और धीरे धीरे वो एज के बाद ही उसके अंदर टाइप 1 या टाइप 2 डायबिटीज भी देखने को मिलती है। और हमने पीछे 1-1.5 साल पहले देखा था एक लड़के को, वो बहुत ज्यादा कोल्ड ड्रिंक पीता था, जिसके कारण उसको टाइप 1 डायबिटीज हो गई थी, और वेट उसका 70 kg था, और उसके बाद विद इन 6 मंथ से ही उसका वेट 45 पर पहुंच गया था, और 13 साल की एज थी उसकी। अब उसको सारी उम्र इंसुलिन का सहारा लेना पड़ेगा, तो यह बहुत बड़ी समस्या देखने को मिलती है। तो इस चीज के ऊपर भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। और फाइबर, प्रोटीन और गुड फैट उनके खाने में होता नहीं है, तो उनके कारण उनकी कैल्शियम की मात्रा कम होती रहती है। ये भी बहुत बड़ी समस्या है। अब ये कारण जिन कारणों से बच्चे आजकल अपनी हेल्थ को लेकर जूझ रहे हैं, और अगर ये कारण उनकी लाइफ में कंटिन्यू चलते रहेंगे तो क्या क्या समस्या हमें भविष्य में देखने को मिलेगी, समस्या के ऊपर बात करेंगे। ये फ्रेश पीते रहें सभी। सबसे पहले तो बच्चों की ग्रोथ अच्छे से नहीं हो पाएगी जैसे पहले होती थी, वो अपनी एज के हिसाब से बहुत पीछे चल रहे हैं। 10-12 साल का लड़का ऐसे देखने को मिलता है, जैसे पहले 5-6 साल के बच्चे रहते थे, जिस टाइम वो स्कूल में जाना स्टार्ट करते थे, हम स्कूल में जाते थे, तो उनकी ग्रोथ अच्छे से नहीं हो पाती है मेंटली और फिजिकल, और बार बार बीमार होना स्टार्ट हो जाते हैं। उनकी इम्यूनिटी इतनी वीक हो जाती है कि वो बार बार बीमार होना स्टार्ट हो जाते हैं। थोड़ा सा भी अगर मौसम चेंज होता है तो भी वो बीमार पड़ जाते हैं, तो यह बहुत बड़ा कारण है, और सभी के घरों में देखने को मिलता है। अगर वो सब बच्चे इन्हीं कारणों को अपनाए हुए हैं, और ओवरवेट या अंडरवेट की तरफ बढ़ रहे हैं बच्चे। अगर हम 100 बच्चों को देखेंगे तो उसमें से 5-10% ही बच्चे आइडल वेट के ऊपर मिलेंगे, या तो बच्चा ओवरवेट मिलेगा या फिर अंडरवेट मिलेगा। ये भी बहुत बड़ी समस्या देखने को मिल रही है आजकल। और एनर्जी की कमी रहती है, बच्चा सारा दिन सुस्त रहता है, कोई भी अगर उनको काम बोलते हैं तो बच्चा चिड़चिड़ा स्वभाव हो गया है बच्चों का, वो उसको अच्छे से नहीं कर पाता है, उसके शरीर में एनर्जी नहीं है। एनर्जी कहाँ से आएगी, उसके खाने के अंदर न्यूट्रिशन ही नहीं है। अगर किसी बच्चे को बैठा कर उसकी डाइट पूछते हैं तो मुश्किल से 3-4 रोटी, थोड़ा सा दूध दही बच्चे लेते नहीं, लस्सी पीते नहीं, तो न्यूट्रिशन की कमी होने के कारण उनकी जो फिजिकल एक्टिविटी है, जो एनर्जी है, वो खत्म हो गई है। तो ये बहुत बड़ा कारण है, समस्या बहुत बड़ी देखने को मिली है। और डाइजेस्ट सिस्टम खराब हो गया है, बच्चों का डाइजेस्ट सिस्टम इतना खराब हो गया है कि कुछ भी अगर खाते हैं या तो उनको वॉशरूम में जाना पड़ता है, या फिर उनको वोमिटिंग आने स्टार्ट हो जाती है।
तो उनका डाइजेस्ट सिस्टम इतना खराब हो गया है, ये भी बहुत बड़ी समस्या है। और बच्चों में जो हड्डियां हड्डियां कमजोर हो गई हैं बच्चों की, थोड़ी सी भी अगर चोट लग जाती है तो फ्रैक्चर बहुत जल्दी होता है। उनके अंदर कैल्शियम की बहुत कमी हो गई है, जिससे उनका जो हड्डी का टूटने का जो रेशो है वो बढ़ गया है। थोड़ी सी भी अगर चोट लग जाती है तो जल्दी टूट जाती है और दांत कमजोर हो गए हैं। जैसे कल दांतों के बारे में बताया गया था, बच्चे छोटे छोटे बच्चों की हैबिट हम खुद बड़े ही बिगाड़ देते हैं। उनके लिए फल फ्रूट ना इनटेक करवा कर उनको चॉकलेट या फिर और अदर चीज जो ज्यादा पीने वाली होती है उनको देते हैं, जिससे उनके दांत खराब हो जाते हैं जल्दी। तो ये भी बहुत बड़ा कारण है, बच्चों के दांत बहुत कमजोर हो गए हैं और आंखों में चश्मे चढ़ना छोटे छोटे बच्चों को देखने को मिलता है। स्कूल में जाना बाद में स्टार्ट करते हैं, उससे पहले उनकी आंखें इतनी खराब हो जाती हैं कि उनको चश्मे चढ़ जाते हैं, उसके बाद वो स्कूल में जाते हैं। क्योंकि छोटा सा बच्चा जिस टाइम बैठने भी नहीं लगता तो उसके सामने या तो टीवी के आगे लेटा देते हैं या फिर उसके हाथ में मोबाइल दे देते हैं, जिससे वो 5-6 साल में जब वो स्कूल में जाना स्टार्ट करता है तो उससे पहले उसको चश्मे चढ़ जाते हैं। यह बहुत बड़ा समस्या देखने को मिलती है हमें। और कुपोषण का शिकार हैं बच्चे, अच्छे से खाना नहीं खाएंगे तो उनको बार बार बीमार होना स्टार्ट हो जाते हैं और कुपोषण का शिकार रहते हैं। ये फ्रेश पीते रहे जब भी खून में इन्फेक्शन की भी समस्या देखने को मिलती है। आजकल छोटे छोटे बच्चों को खून में इन्फेक्शन देखने को मिलता है, जिसके कारण उनकी टीएलसी बढ़ जाती है और प्लेटलेट कम हो जाती है, बहुत देखने को मिलता है। टीएलसी अगर बढ़ जाती है हमारे शरीर बच्चों के शरीर में तो उनको खून का पानी होना स्टार्ट हो जाता है। ये बहुत बड़ी समस्या देखने को मिलती है और ये उन बच्चों को बहुत ज्यादा देखने को मिलती है जो ज्यादा मात्रा में फास्ट फूड का इंटेक, पैकेट वाली चीजों का, रियल जूस का, कोल्ड ड्रिंक का ज्यादा इंटेक करते हैं, तो उनको ये समस्या बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। और खून की कमी होना, पीलिया होना, ये भी आम हो गया है। और बहुत ज्यादा जो महिलाएं गर्भ में अच्छे से न्यूट्रिशन इनटेक नहीं करते हैं तो जो बच्चा होता है तो बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है आजकल। 5-6 साल से बहुत देखने को मिलता है। बच्चा होता है तो डॉक्टर बोलते हैं इसको पीलिया की शिकायत है, इसको थोड़े 5-6 दिन या 10 दिन यहाँ हॉस्पिटल में रखना पड़ेगा। तो ये भी बहुत बड़ी समस्या देखने को मिल रही है आजकल। तो ये वो समस्या थी जो आजकल हम बच्चों में देख रहे हैं। अब इसका समाधान की अगर बात करें और जो जितने भी कारण थे उन कारणों को हटा देना है। सबसे पहले तो बच्चों को अच्छे से ब्रेकफास्ट करवाना है, सुबह उठते उनको पानी देना है हल्का गर्म, उसके बाद उनको अच्छे से ब्रेकफास्ट करवा के भेजना है और उनके लंच के अंदर फाइबर को भी डालना है। और टीचर को स्पेशल बोलना है बच्चों को, पहले जो रिसेस होती है उसके स्टार्टिंग में इनको फाइबर इनटेक करवाना, उसके बाद खाना इनटेक करवाना है। और स्कूल से आने के बाद भी हमें देखना है बच्चे ने अच्छे से टिफिन फिनिश करके आया है और उसके बाद शाम को भी उसका जो डिनर है वो अच्छे से उसको इनटेक करवाना है, जिससे उसका जो न्यूट्रिशन की जो कमी है वो पूरी हो जाती है। और कैल्शियम उसका पूरा करवाना है, तो खाने में कैल्शियम का इंटेक करवाना है। और जो कैल्शियम की रिक्वायरमेंट रहती है, जो 1 साल से 3 साल का जो बच्चा है उसकी 700 mg रहती है पर डे की रिक्वायरमेंट रहती है, और 4 साल से 8 साल की जो एज रहती है उसकी 1000 mg पर डे की कैल्शियम की रिक्वायरमेंट रहती है। और जो बच्चा 9 साल से 18 साल का है उसकी पर डे की 1300 mg कैल्शियम की रिक्वायरमेंट रहती है, तो उसको हमें पूरा करवाना है। और बच्चों की डेली एक्टिविटी करवानी है, या तो पार्क के अंदर करवानी है या फिर घर पर कोई भी एक्सरसाइज करवा सकते हैं, रनिंग करवा सकते हैं बच्चों की। अगर फिजिकल एक्टिविटी करवाते हैं तब भी उसकी अच्छे से जो ग्रोथ है वो हो पाएगी, मेंटली और फिजिकली दोनों तरह से बच्चा ग्रोथ कर पाता है। और पानी उसका पूरा करवाना है, पानी उसके जितना उसका वेट रहता है और जितना उसका जो एक्टिविटी रहती है 20 kg पर 1 लीटर रहता है, 40 पर 2 लीटर रहता है, 60 पर 3 रहता है। तो उसके वेट के हिसाब से उसका डेली का पानी पूरा करवाना है।
और नींद पूरी करवानी है, जितनी उसकी एज है उस एज के हिसाब से नींद पूरी करवानी है। नींद पूरी होगी तो बच्चा दोनों तरह से फिट रहेगा, कोई भी समस्या उसको नहीं रहेगी। और फास्ट फूड और जो कोल्ड ड्रिंक है, ज़्यादा चीनी वाले जो आइटम है उनको हटा देना है। बड़े अगर लेकर नहीं आएँगे तो बच्चे इनटेक नहीं करेंगे, तो हमें इस बात का ध्यान रखना है। ये फ्रेश पीते रहें सभी। टीवी मोबाइल से दूर रखना है, और टीवी मोबाइल से बच्चा तभी दूर रहेगा जब हम बड़े उनके सामने इस चीज़ को अवॉइड करेंगे, तो इस बात का हमें ध्यान रखना है। बच्चे कॉपी करते हैं, कहा हुआ नहीं मानते हैं, तो बच्चा देखेगा पेरेंट्स टीवी नहीं देख रहे हैं तो वो भी बहुत कम देखना है। और अगर महिलाओं को न्यूट्रिशन पूरा है, उस टाइम पर हमें ज़्यादा मात्रा में फाइबर का इंटेक करना है। और जो अनाज है उसका बहुत कम मात्रा में इंटेक करना है। तो इस बात का गर्भवती महिलाओं को ध्यान रखना है, और बच्चों के साथ हमें फ्रेंड बनकर रहना चाहिए, उनके साथ हेल्दी कंपटीशन करना चाहिए। खाने का, फल फ्रूट का या फिर पानी का, हम धीरे धीरे जो भी चीज़ हम खा पी रहे हैं तो बच्चों के साथ फ्रेंड बनकर उनके साथ कंपटीशन अगर हम करेंगे तभी बच्चा सही हैबिट बन पाएगी बच्चों की, और अच्छे से ग्रो कर पाएंगे। और गुड फैट का इंटेक उनकी डाइट में ऐड करवाना है। उसके अंदर हम बादाम, अखरोट का भी और काजू और तिल भी उनकी डाइट में ऐड कर सकते हैं, जिससे बच्चे के अंदर गुड फैट की मात्रा प्रॉपर चली जाती है और अच्छे से ग्रोथ कर पाती है बच्चे की बॉडी। और आयरन वाली चीज़ों का भी हमें इनटेक करवाना है। उसके अंदर हरे पत्तेदार सब्जियां हैं तो उनको भी उनकी डाइट में ऐड अगर करते हैं। आयरन की अगर कमी नहीं रहेगी तो बच्चे के अंदर खून की कमी नहीं रहेगी, तो इस बात का हमें ध्यान रखना है। और दूध से बनी वाली जो भी चीज़ बनती है, दूध, दही, पनीर, लस्सी, मक्खन, इनका भी अच्छी मात्रा में उनको इंटेक करवाना है। और कोशिश करनी है बच्चों को थोड़ी सी मात्रा में अगर खा पाए तो अचार भी ऐड करना है, जिससे उसके शरीर में गुड बैक्टीरिया भी अच्छे से पनप पाते हैं। तो ये वो समाधान थे जो हम अपने घर से उनको दे सकते हैं। अब अगर उनकी जो फिजिकल एक्टिविटी है, उनकी जो ग्रोथ है, उसको अगर हम एक्स्ट्रा करना चाहते हैं तो उसके लिए हम क्लैपिंग करेंगे। बहुत अच्छा प्रोडक्ट हर्बल लाइफ ने हमें प्रोवाइड करवाया है, डायनोसेक। डायनोसेक 0 से लेकर 2 साल तक या फिर उसके ऊपर तक हम दे सकते हैं। हम गर्भ में अगर बच्चा है तो उसकी माँ को भी हम दे सकते हैं। अगर बच्चा फीडिंग कर रहा है तो उसकी माँ को हम दे सकते हैं, तब भी बच्चे की ग्रोथ अच्छे से हो पाएगी। और डायनोसेक की अगर बात करें तो 6 ग्राम की इसकी स्पून रहती है, और उसके अंदर तकरीबन 80 कैलोरी रहती हैं, और 10.5 ग्राम और इसके अंदर वे प्रोटीन रहता है, DHA और EPA है, और ओमेगा 3 की मात्रा रहती है, और विटामिन A, B, C, D, E, K, B6, B2, गुड फैट, कार्बोहाइड्रेट, गुड कार्बोहाइड्रेट, B12, B5, बायोटीन, जिससे उसके अच्छे से ग्रोथ हो पाएगी बालों की। और प्रोटीन और फोलिक एसिड, गुड कोलेस्ट्रॉल रहता है। अगर बच्चा गलती का इंटेक कर लेता है, बैड कोलेस्ट्रॉल अगर उसके शरीर में पनपने लगता है तो इसको अगर इंटेक करता है तो वो गुड कोलेस्ट्रॉल उस बैड कोलेस्ट्रॉल को शरीर से बाहर निकाल देता है। और आयरन रहता है, बीटा क्रेटीन रहता है, आंखों और त्वचा के लिए बहुत अच्छा रहता है। और याददाश्त भी बढ़ जाती है, बच्चे की इम्यूनिटी भी बहुत फास्ट हो जाती है, और बच्चा बार बार बीमार नहीं होता, अच्छे से खाना खाना स्टार्ट कर देता है। और अपने बच्चों की अगर हम ऐड कर रहे हैं डायनोसेक उसकी डाइट में, तो अपने बैलेंस कोच से पूछ कर उसकी एज के हिसाब से वो ऐड कर सकते हैं। और जो दूसरा प्रोडक्ट आता है, मैं चाहता हूँ एक बार उसके लिए भी क्लैपिंग करेंगे सभी। सिंपली प्रोबायोटिक अमेजिंग प्रोडक्ट हमें प्रोवाइड करवाया हर्बल लाइफ ने। और पहले इसके अंदर एक पाउच के अंदर 100 करोड़ गुड बैक्टीरिया रहते थे, लेकिन रिक्वायरमेंट को देखते हुए अब इसके अंदर 200 करोड़ गुड बैक्टीरिया ऐड कर दिए हैं। 1 ग्राम का पाउच रहता है और अमेजिंग रिजल्ट देखने को मिलता है।
इम्यूनिटी इतनी बढ़ जाती है कि बच्चा 1 महीने में 2 महीने में बीमार होता था, 6 साल महीने, और अगर पूरा पैकेट अगर उसका कंटिन्यू ऐड कर देते हैं, डेली का 1 पाउच अगर देते हैं, तो बच्चा बीमार होना बंद कर देता है, कभी भी बीमार नहीं होता है, और उसके जो भी शरीर के अंदर एनर्जी है वो बढ़ जाती है। और बहुत अच्छे प्रोडक्ट ये तो हम अपने बच्चों की डाइट में ऐड कर सकते हैं। और आज का टॉपिक इतना ही, और मैं रिजल्ट और शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहले मैंने अपना 18 kg वेट लॉस किया, 5 इंचज कम किए, साथ में 3.5 साल हो गए हैं मेरे को यहाँ कनेक्ट हुए, और 3.5 साल से ही बच्चों का डायनोसेक कभी भी मिस नहीं हुआ है। दोनों बच्चे डायनोसेक डेली सुबह और शाम दोनों टाइम लेकर जाते हैं, जिससे जो मेरा लड़का है उसकी 9 इंच हाइट बढ़ी है, और उसको 3rd क्लास में, अभी वो 7th क्लास में हो गया है, तो उसको चश्मे चढ़ गए थे। और जैसे ही उसकी डाइट में डायनोसेक ऐड किया, डिस्क्लेमर है, और 6 महीने के बाद उस डॉक्टर से दोबारा चेक करवाई तो उसने चश्मे उतरवा दिए। अब लड़का कोई चश्मे यूज नहीं करता है। और गुड़िया का डाइजेस्ट सिस्टम बहुत खराब था, जिससे उसका वेट गेन नहीं हो रहा था, खाते ही वॉशरूम में जाना पड़ता था। सबसे पहले उसके डाइजेस्ट सिस्टम पर काम किया, एलो कंसंट्रेट ऐड की, उसके बाद उसको डायनोसेक कंटिन्यू देते रहे। अब उसकी हाइट 10 से 11 इंच हाइट बढ़ गई है गुड़िया की, और बीमार नहीं होती, पहले बीमार होती थी। और वेट की बात करें तो 41 kg वेट हो गया है, 15-16 kg वेट गेन हुआ है गुड़िया का पिछले 3.5 साल के अंदर। और उन दोनों से अमेजिंग रिजल्ट मेरे भाई का लड़के का है। उसके तो 7 महीने में 12 इंच हाइट बढ़ी थी, उसका हमने बंद करवा दिया था डायनोसेक, और उसका वेट गेन का प्रोग्राम डिजाइन किया है। 10th क्लास में है, और 5'10" की हाइट है, और 5'10" की हाइट हमने पिछले मंथ ही देखी थी। अब मेरे को लग रहा है शायद 1 इंच और हाइट बढ़ गई है उसकी। तो अमेजिंग रिजल्ट देखने को मिला है, और पूरी फैमिली का 1 by 1 रिजल्ट है। और मेरी वाइफ का मैं 13 kg कहता था, लेकिन कल हमने चेक किया तो इसका 60 kg पर पहुंच गया है। 44 kg से स्टार्ट किया था, 16 kg वेट गेन हो गया है। तो अमेजिंग रिजल्ट देखने को मिला है। इसका भी डाइजेस्ट सिस्टम खराब था, पहले न्यूट्रिशन हम ऐड करवाते हैं, लेकिन जो वेलनेस कोच बताते हैं आपका डाइजेस्ट सिस्टम खराब है, तो हमने पहले अपना जो पाचन तंत्र है, जो हम खाना खा रहे हैं, उसको अच्छे से अगर हमारी बॉडी में लगाना है, तो अपना डाइजेस्ट सिस्टम पर काम करना है। और साथ में इसका वेट गेन का प्रोग्राम डिजाइन किया था, 16 kg वेट गेन हुआ है। और मदर को नस ब्लॉकेज की समस्या थी, रोहतक से मानसरोवर हॉस्पिटल से उनकी टैबलेट चली हुई थी, लेकिन कोई आराम नहीं लग रहा था। फिर उनकी डाइट में नाइट वर्क और ओमेगा 3 ऐड की, और साथ में ब्रेकफास्ट और उनका डिनर रिप्लेस किया शेक के साथ, और उनका 8 kg वेट लॉस किया, और साथ में उनका 4-5 महीने ये कंटिन्यू डाइट ऐड रखी। अब उनको कोई भी समस्या नहीं है नस ब्लॉकेज की, अब वो ठीक हैं, अच्छे से सो पाती हैं, लेकिन पहले सो नहीं पाती थी। और फादर साहब के ज्वाइंटों की समस्या थी, 67 एज हो गई है फादर साहब की, और उनको ज्वाइंटों में पेन होना स्टार्ट हो गया था, स्वेलिंग आनी स्टार्ट हो गई थी, और वो सारा दिन पीले पत्ते वाली टैबलेट जेब में रखते थे। पेन होता तभी ले लेते थे, लेकिन उनकी डाइट में पहले वो चाय भी बहुत ज्यादा पीते थे, ए फ्रेश ऐड की, उनकी चाय की हैबिट कम की, और साथ में ब्रेकफास्ट चेंज किया उनका, और ज्वाइंट सपोर्ट कम से कम 5 महीने रखी। अब उनको कोई समस्या नहीं है। वो डॉक्टर भी बोलते हैं अब आपके फादर साहब नहीं आते हैं, क्योंकि उनके जो कंटिन्यू कस्टमर थे वो एक पत्ता पूरा लेके आते थे, और वो खत्म होते थे दोबारा लेके आते थे। और दादाजी हैं, 97 साल कंप्लीट कर लिए हैं, और उनकी डाइट में भी हम ज्वाइंट सपोर्ट भी देते हैं, उनको डायनोसेक भी दे देते हैं दूध में डालकर, और ए फ्रेश भी देते हैं। तो उनको ना तो कब्ज की समस्या है, ना ज्वाइंट की समस्या है, और अपना सारा काम जो डेली रूटीन का हम करते हैं, वैसे ही वो करते हैं, अच्छे से दोनों टाइम खाना खाते हैं, और दिन में एक्टिव रहते हैं। कोई भी पर्सन अगर आ जाता है, हम अगर बाहर नहीं होते हैं, तो वो अपने आप अटेंड कर लेते हैं।
तो पूरी फैमिली का 1 बाय 1 अच्छा रिजल्ट है। और स्पेशल सिंपली प्रोबायोटिक का मैंने अपनी सिस्टर का लिया था रिजल्ट। उनको नज़ले की बहुत ज़्यादा समस्या थी, तो उनकी डाइट में एक तो उनका वेट लॉस किया और साथ में सिंपली प्रोबायोटिक और मल्टीविटामिन ऐड की। अब वो स्वस्थ हैं, हैप्पी हैं, खुश हैं, डॉक्टर फ्री लाइफ एन्जॉय कर रही है सिस्टर। तो पूरी फैमिली का अच्छा रिजल्ट है। और दूसरे लोगों को हेल्प करने के लिए हम 24 घंटे तैयार रहते हैं। इसके लिए बार-बार मैं थैंक यू कहता हूँ अपने वेलनेस कोच का और मार्क सर का, जिन्होंने इतने अच्छे प्रोडक्ट हमें प्रोवाइड करवाए हैं। थैंक यू सर। क्लैपिंग करेंगे एक बार सुनील सर के लिए। बहुत ही अमेजिंग तरीके से सुनील सर ने आज चिल्ड्रन हेल्थ को जो है रिवाइज किया है और बताया है कि जो हमारे जो बच्चे रहते हैं वो हमारे देश का अच्छे तरीके से जो है निर्माण करते हैं। हमारे देश का भविष्य है हमारे बच्चे। और प्रॉब्लम आ चुकी है कहीं ना कहीं बच्चों के अंदर, उनकी हेल्थ के अंदर। तो फिर किस प्रकार से जो है वो एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण कर पाएंगे, कैसे मेंटेन रख पाएंगे। बहुत सारी बीमारियां बच्चों से स्टार्ट हो जाती है, कितने हॉस्पिटल्स खुलते जा रहे हैं। तो हमें ध्यान देना है बच्चों के ऊपर, ताकि उनको नेक्स्ट फ्यूचर किसी भी प्रकार की हेल्थ से रिलेटेड, फिटनेस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स ना आए। तो हमें ध्यान रखना है उनकी फिजिकल हेल्थ का, उनकी मेंटल हेल्थ का और सोशल हेल्थ का। सर ने सॉल्यूशन भी बताया है और रीजंस भी बताए हैं क्यों प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है। तो यही है प्रॉब्लम्स कि हमें उनका न्यूट्रिशन पूरा करवाना है जो हम नहीं करवा पा रहे हैं। और कहीं ना कहीं बैड हैबिट्स उनकी रहती है, खराब आदतें, और उनके लिए तकरीबन जिम्मेवार मेरे ख्याल से हम लोग ही हैं। जैसा हम उनको माहौल देते हैं घर में, बच्चे वैसा ही देखते हैं, सीखते हैं, कॉपी करते हैं। तो शुरुआत कहाँ से करनी है? खुद से करनी। हमें हर वो हैबिट अपनानी है जो हम बच्चों को देना चाहते हैं। हर उस आदत को खुद फॉलो करना है जो हम हैबिट बच्चों की बनाना चाहते हैं। अच्छा खाना, फिजिकल एक्टिविटी, उनको लेके जाए वॉकिंग पे, पार्क वगैरह वगैरह में घुमा फिरा के लेके आए, ताकि वो थोड़ा सा है ना सोशल मीडिया से दूर रह सके। बचपन में छोटे छोटे बच्चे जो है डिवाइस पे इतने हैबिचुअल हो चुके हैं कि उनकी ये हैबिट छूट नहीं पा रही है। तो जिम्मेवार कहीं ना कहीं हम लोग ही हैं। हमारा जो आज का लाइफस्टाइल है कुछ इस तरीके का है कि हमारे पास समय नहीं रहता, हम उनको टाइम नहीं दे पाते। हम सोचते हैं कि इसको डिवाइस दे दो और हम आराम से अपना जो भी काम काज है उसको कर सके। तो हमें थोड़ा सा सोचना, याद करना है कि पहले जब ये सोशल मीडिया, ये सब डिवाइस वगैरह वगैरह नहीं होती थी, तब भी बच्चे खेलते थे। सबसे आसान तरीका है, जिनके घर में जो छोटे बच्चे हैं ना, जिनको अभी तक डिवाइस का पता नहीं है, तो जो डिवाइस है ना उसको उनसे दूर रखो। 1 मिनट के लिए भी मत दिखाओ, उनके सामने यूज मत करो। सिर्फ फोन पे जरूरी काम है वो करें। उनको डिवाइस के अंदर जो है ना ये रील्स वगैरह वगैरह इनसे दूर रखें और उनका न्यूट्रिशन पे ध्यान दें और उनकी फिजिकल एक्टिविटी पे थोड़ा सा हम ध्यान देके वो सब कुछ इम्प्रूव कर सकते हैं जो हमें करना है। तो बहुत जबरदस्त तरीके से सर ने बताया है कि कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है और कैसे हम उसको दूर कर सकते हैं, इम्प्रूवमेंट उसमें लेके आ सकते हैं। तो थैंक यू सर। और अब हम कुछ रिजल्ट्स की बात करेंगे। तो सबसे पहले मेरी स्क्रीन पे है स्नेहा मैम, तो उनका रिजल्ट हम लेंगे। जी मैम, स्वागत है आपका, आपके पास अनम्यूट का ऑप्शन है। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सभी को। गुड मॉर्निंग। मेरा नाम स्नेहा चहल है, मैं दिल्ली से बिलोंग करती हूँ। मेरे वेलनेस कोच साजिद सर हैं।
सर मैंने तो अपना वेट लॉस किया है 13 टू 14 केजी, अभी 2 से ढाई महीने ही हुए हैं उसमें, और बहुत अच्छा रिजल्ट है हर चीज का। लेकिन सर ने आज टॉपिक किया है बच्चों के बारे में, मैंने अपने बच्चों के लिए डायनो शेक भी यूज किया है, तो उसके बहुत अमेजिंग रिजल्ट हैं। बच्चे सुपर एक्टिव हो गए हैं, और हाइट कहें तो 4 से 5 इंच दोनों बच्चों ने अपनी हाइट बढ़ाई है। और जैसे सुबह ये प्रॉब्लम सब बच्चों के साथ है, क्योंकि ये टाइम से उठते नहीं है, तो फिर ब्रेकफास्ट करके नहीं जाते थे, तो अब मैं बच्चों को 2 घंटे पहले उठा देती हूँ। इसमें वो अपनी मर्जी से घूम फिर भी लेते हैं, और फिर उन्हें भूख भी लग जाती है जाते हुए। नए सेशन से मैंने ये शुरुआत की है कि बच्चे ब्रेकफास्ट करे बिना नहीं जाएंगे, चाहे वो कुछ भी खा के जाएं जो उनका फेवरेट चीज है। और सर एक बात बिल्कुल सही कही है सर ने, हम भी तो बच्चे थे, हमारे बचपन में फिक्स स्क्रीन टाइम होता था, क्योंकि टीवी पे जो शोज आते थे ना वो फिक्स टाइम के आते थे। अब तो अपनी मर्जी से चल रहा है सब कुछ, अनलिमिटेड। तो मैंने भी अपने बच्चों को मतलब दिया है डिवाइस, ये तो नहीं कहेंगे क्योंकि पहले इतना पता नहीं था, हम भी यूज करते थे, बच्चे भी। अब छुपा के रख दिए, टीवी का कनेक्शन बिल्कुल बंद कर दिया है। अब वो खेलने में ज्यादा ध्यान देते हैं, और उनके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। जैसे खाना खाने के बाद शाम को उन्हें वॉक पे ले गए, 1 घंटे में आ रहे हैं, वो खूब खेल कूद के और आके बिल्कुल आराम से सो जाते हैं। तो बहुत अच्छी नॉलेज मिलती है सुबह के सेशन से। और आप पूछ रहे थे ना, इंतजार रहता है कि 7-2 हो गई, अब शुरू होएगा सेशन, बिल्कुल इंतजार रहता है। बहुत बढ़िया सेशन है सर, थैंक यू सो मच आपका और साजिद सर का, जो इतने हम सबको जोड़ के रखते हैं और सुबह सुबह सेशन चलाते हैं। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। क्लैपिंग करेंगे हम स्नेहा मैम के लिए। और उनकी एक्साइटमेंट कमाल की है मैम की। मैं देख रहा था सेशन में कि वो सिंगल पर्सन थे जो लिख रहे थे, और नॉलेज ज्ञान है ना, वो लिमिटेड समय में नहीं आता कभी। उसके लिए सारी उम्र हम जो है लगा देते हैं, फिर भी हमें संपूर्ण ज्ञान नहीं होगा। तो ये गुड हैबिट्स है। अगर हम लिखते हैं तो ये हैबिट हमें लाइफ में बहुत काम आने वाली है। लिखने की जो आदत है ना, वो बहुत ही अच्छी होती है, हमारी याददाश्त को बढ़ाती है, और हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सोल्व कर देती है अगर हमें लिखने की आदत रहती है तो। बहुत ही अच्छा लगा मैम। और नेक्स्ट हम बात करेंगे ईश्वर सर से। जी सर, स्वागत है, आपके पास अनम्यूट का ऑप्शन है। चलो, सर की वीडियो ऑफ है, शायद वो थोड़ा सा बिजी हो सकते हैं, फिर उनका रिजल्ट ले लेंगे थोड़ी देर में। तब तक हम बात करते हैं श्वेता मैम से। जी मैम, स्वागत है आपका, आपके पास अनम्यूट का ऑप्शन। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम। मॉर्निंग सभी को। सर मेरा नाम सविता और मैं कंडेला से बिलोंग करती हूँ, मेरी वेलनेस कोच कुंतला मैम है। तो सर मेरा रिजल्ट बहुत अच्छा है, जैसे अभी मैंने पार्ट लिया दोबारा से मैराथन में, तो जैसे यहाँ से जुड़े ना, पहले कोई डिसिप्लिन नहीं था, कोई भी सिस्टम ही नहीं था, हमारे खाने पीने का नहीं था, और मेरा तो बिल्कुल ही नहीं था। मैं सिर्फ दूसरों पर ध्यान देती थी, खुद पर कोई ध्यान नहीं था। लेकिन जब यहाँ से जुड़े तब भी, ये अभी साल होगा जून में, तो कोई ये नहीं था कि भाई सुबह के नाश्ते का और डिनर का तो बिल्कुल सेट था टाइम, लेकिन बीच में टैबलेट इधर उधर हो जाती थी। लेकिन जब मैं मैराथन से जुड़ी ना, जनवरी में जुड़ी थी पहली बार, तब पता चला कि भाई डिसिप्लिन क्या है। इस डिसिप्लिन की वजह से जो रिजल्ट मेरा जब 3-4 महीने में आना था, वो 21 दिन में आया, बिल्कुल जैसे एकदम से बॉडी बिल्कुल शेप में आने लगी। सामने वाले को पता चलने लगा कि कैसे क्या चीज, न्यूट्रिशन कैसे काम कर रहा है हमारे अंदर। वो डिसिप्लिन की वजह से हुआ ये सब। तो मेरे को तो ये बहुत, तब एकदम से मैं शॉक हो गई कि पहले तो यही था कि भाई सर ने दे दिया, मैम ने बोल दिया, चलो भाई ले तुम करना है, हम कर रहे थे, कर रही थी मैं। लेकिन ये रिजल्ट इतना अच्छा अच्छे से नहीं आ रहा था, और मेरा वेट तो वैसे भी बहुत जिद्दी है, नहीं जाता। लेकिन जब 21 दिन के उसमें ये पता चला, फिर दूसरी बार लिया, स्किन का रिजल्ट इतना अच्छा है, वो तो डे बाय डे देखने वाला था, जो सेल एक्टिवेटर स्किन बूस्टर से मेरा रिजल्ट आया। तो अब फिर दोबारा से, इसीलिए बीच में मेरा शेड्यूल गड़बड़ा गया, बिल्कुल मैं फिर बिजी होगी। और अब दोबारा से इसीलिए लिया कि भाई वो दोबारा से वो चीज मेरी कंटिन्यू हो सकी। और यहाँ सेशन से जुड़ के तो मैंने अपनी बहुत सी आदतें सुधारी है। कुछ भी नहीं पता था, बिल्कुल ये नहीं पता पानी
बोलते थे, सबकी सुनते थे बैठ के पियो, पर ये तो नहीं पता था बैठ के पीना क्यों है। दिमाग में वो चीजें तो कंफ्यूजन तो थी ना कि क्यों पीना है और सिप सिप करके क्यों पीना है। ये सब भी यही से पता चला कि सिप सिप करके क्यों पीना, खाना चबा चबा के क्यों खाना। बस मेरा तो ये था कि सुन लिया, हाँ चलो कर लेते फॉलो, लेकिन पता नहीं चल रहा था कि कैसे चीजें। लेकिन यहाँ पे मेरा कंसंट्रेशन इतना बढ़ गया है, बातें सुन के जानकारी इतनी मिल गई हर एक चीज के बारे में, न्यूट्रिशन के बारे में, और एक्सरसाइज भी कैसे काम कर रही है हमारी बॉडी में, इस चीज का ही पता चला। नहीं तो हम तो यही सोचते हैं, लेडीज तो खासकर ये सोचती है पोछा लगाने लग रही है, भाग दौड़ होने लग रही है, एक्सरसाइज तो होने ना लग रही है, हमें क्या जरूरत है एक्सरसाइज करने की। नहीं, ये पता चला है यहाँ से जुड़ के एक्सरसाइज की भी हमें जरूरत है, सुबह 1 घंटा अपने लिए निकाल लो। तो सर मेरा रिजल्ट बहुत अच्छा है। थैंक यू शकुंतला मैम का, आप सबका, और शमा मैम का जो इतना सुबह टाइम निकालते हैं हमारे लिए, मैं इतने अच्छे से एक्सरसाइज करती हूँ। थैंक यू सर। थैंक यू श्वेता मैम, क्लैपिंग करेंगे मैम के लिए। उन्होंने अपना एक्सपीरियंस जो शेयर किया है लाजवाब है। और मैम एक्सरसाइज सेशन में भी आते हैं और हेल्थ सेशन में भी आते हैं, मतलब दोनों जगह पे हम ज्वाइन करेंगे एक्सरसाइज सेशन, हेल्थ सेशन, तो लाजमी है कि हमारी जो फिटनेस है उसके अंदर इम्प्रूवमेंट आएगा, जरूर आएगा, ऑटोमेटिक आएगा, ऑटो पायलट आएगा। तो आप लोग भी ज्वाइन कर सकते हैं, एक्सरसाइज सेशन रहता है सुबह। और आज तो एक नॉलेज मेरे को मिली, आज मैंने फर्स्ट टाइम एक्सरसाइज सेशन ज्वाइन किया था। मैम ने है ना एक एक्सरसाइज का नाम बताया, बटरफ्लाई। पहली बार पता चला कि बटरफ्लाई नाम से एक्सरसाइज भी होती है। तो काफी कुछ सीखने को मिलता है, काफी कुछ नई नई चीजें सामने आती है, तो आप ज्वाइन करें। और एक और चीज मेरे दिमाग में आई, आज सर ने है ना बच्चों के लिए एक ऑप्शन दिया है ना, जो डाइनो शेक का, डाइनो शेक। तो हम ऐसा कर सकते हैं, जैसे हम बच्चों के आजकल है ना बर्थडे बहुत ज्यादा मनाते हैं, एक ट्रेंड चल चुका है, क्रेज आ चुका है काफी बर्थडे मनाने का। तो हम जाते हैं ना बच्चों के वहां पे, केक लेके आते हैं, कुछ गिफ्ट देते हैं बच्चों को। तो क्यों ना हम ऐसा कर सकते हैं कि डाइनो शेक को गिफ्ट करें बच्चों को। जिन बच्चों ने कभी यूज ही ना किया हो, जिन पेरेंट्स ने कभी यूज ही ना करवाया हो, और जब वो यूज करवाएंगे उसको, तो 10 दिन के अंदर उसका जो है उनको रिजल्ट देखने को मिलेगा। इस तरीके से हम उन बच्चों के, उन पेरेंट्स की हेल्प कर सकते हैं जिनको पता ही नहीं आज तक बेस्ट न्यूट्रिशन के बारे में। और गिफ्ट हमें देने होते ही हम दे के आते ही, तो ऐसा हम कर सकते हैं। नेक्स्ट हम रिजल्ट लेंगे, मेरी स्क्रीन पे है श्रीता मैम। श्रीता मैम से हम बात करेंगे। बोर तो नहीं हो रहे आप लोग रिजल्ट सुन? श्रीता मैम का रिजल्ट लेने के बाद एक जोक सुनाएंगे आप लोग, बहुत ही मजेदार। जी मैम, स्वागत है आपका, आपके पास म्यूट का ऑप्शन है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम। मेरा नाम सरिता है, मैं गांव बुरान से हूँ और मेरे वेलनेस कोच है पुष्पेंद्र जी। डायनो शेक के बारे में बात करें तो मेरे बच्चे भी डायनो शेक ले रहे हैं। और जैसे पहले मेरी बेटी को बहुत ज्यादा सर में दर्द होता था, बार बार बोलती थी स्कूल से आने के बाद, मम्मी गोली दे दो गोली दे दो। लेकिन अब मतलब 1 साल हो गया है, उसने सर दर्द की अब कभी नहीं टेबलेट मांगती। नहीं तो मुझे बहुत टेंशन होती थी। और अपने रिजल्ट की बात करूं तो जैसे पिछली बार मैराथन में मैंने भाग लिया, मैं अंडरवेट हो गई थी, तो मुझे नींद की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो गई थी। रात को 12-1 बजे मेरी आंख खुलती और 4 बच्चा थे, दोबारा आंख खिन लग थी। और अब मेरी नींद बेहतर हो गई है। और जैसे मेरा गला कटता था, मुझे मतलब शक था कि भाई मुझे थायराइड ना हो गया हो। मैंने बोला भी था घर वालों को कि मेरा थायराइड का टेस्ट करवा दो। लेकिन अब मेरा गला बिल्कुल ठीक है, अब मेरा गला नहीं कटता। और जैसे पहले बहुत बीमार रहती थी, बार बार बुखार जुकाम, ये समस्याएं अब नहीं होती। और जैसे आंखों के साइड में पहले बहुत दर्द रहता था, वो भी मेरा बिल्कुल ठीक है। सालों पुरानी मेरी कब्ज ठीक हुई है और डाइजेशन सिस्टम मेरा गुड हुआ है। थैंक यू श्रीता मैम, अपना एक्सपीरियंस रिजल्ट शेयर करने के लिए। क्लैपिंग कर सकते हैं हम श्रीता मैम के लिए। और वो हमारे इस कम्युनिटी के जो है एक काफी एक्साइटेड पार्टिसिपेंट है, मेंबर्स हैं।
और दोनों सेशन में आते हैं। एक्सरसाइज में भी मैं उनको देखता हूँ और हेल्थ सेशन में भी। बहुत अच्छा लगता है ऐसे पर्सन्स को देख के जो इतने एक्साइटेड रहते हैं इस कम्युनिटी को लेकर के। तो यहाँ से हम कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट करके सीख के अच्छे प्रकार से अच्छे से हेल्प कर पाएंगे काफी सारे लोगों की। तो थैंक यू सरिता जी, आप इसी तरह बने रहे और जो सुनेंगे या रिजल्ट लें, बोर तो नहीं हो रही? पहले रिजल्ट ले लेते हैं एक दो, क्योंकि हमारा मैराथन चला हुआ है ना, रिजल्ट लेना जरूरी है। नेक्स्ट हम बात करेंगे संदीप कपूर के नाम से डिवाइस है मैम से। जी मैम, स्वागत है आपका, आपके पास अनम्यूट का ऑप्शन है। Hello everyone. Good morning. हेलो मैम। Good morning. I have a nice day. My name is संदीप कौर. मैं पटियाले से बिलोंग करती हूँ और मैम समा मैम है माय कोच। अभी मैंने शुरू किया है डिसिप्लिन और 2 दिन में डिसिप्लिन में आ गई हूँ मैं। नहीं तो बहुत टाइम लगता है लोगों को। और 2 किलो मैंने वेट लॉस किया है 20 डेज में। अब आगे जो रिजल्ट आएगा आपको बताएंगे। और थैंक यू सर, आप पॉजिटिव वाइब दे रहे हो, बहुत अच्छे हैं सबकी। जो रिजल्ट दिया आपने बहुत अच्छा दिया है। अब मैं पहले बहुत ओवर थिंकिंग करती थी, अब मेरी लाइफ बहुत अच्छी है क्योंकि मेरे मामा बाहर रहते हैं ना, मैं अकेली रहती हूँ यहाँ पर और पापा के पास। और अब मैं बहुत खुश रहने लगी हूँ। सॉरी हाँ, मैं थोड़ी नर्वस हो रही हूँ क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम किसी के साथ बात की है। मैं ज्यादा वीडियो कॉल पे नहीं बात करती। नो प्रॉब्लम। और हाँ जी, थैंक यू एवरीवन। आपकी वजह से अब मैं पॉजिटिव वाइब रहने लगी है। जी मैम, थैंक्स अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। और संदीप कौर मैम के लिए एक बार क्लैपिंग करेंगे हम। और मैम भी सुबह के एक्सरसाइज सेशन में थे शायद, मेरे को ध्यान नहीं है क्योंकि 20-21 पार्टिसिपेंट थे उसमें। और मैम ने बताया कि उन्होंने बहुत जल्द कुछ अपनी हैबिटों को जो है बदल लिया है, चेंज कर लिया है ना। कुछ बैड हैबिटें हम डिसिप्लिन में नहीं रह पाते, फॉलो नहीं कर पाते, तो उन्होंने कुछ चेंज कर लिया है। तो थैंक यू मैम अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। आप इसी तरह बने रहें और आप देखें कि आपको बहुत ही जबरदस्त रिजल्ट्स मिलने वाले, बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे आपको। आप कम से कम 3-4 महीने कंटिन्यू इसको फॉलो करें, फिर देखिए आपकी हैबिट ऐसी बन जाएगी कि आप जिंदगी भर के लिए उनको इजीली फॉलो कर पाओगे। हैबिट ऑटो मोड में आ जाएगी, ऑटो पायलट बोलते हैं ना, बटन दबा के छोड़ देते हैं, ऑटोमेटिक सब कुछ होता रहता है, तो वो हो जाएगा। तो थैंक यू मैम। और नेक्स्ट हम बात करेंगे राजरानी मैम से। सॉरी, ईशू मैम का हैंड रेज है, उनसे पहले उनसे बात करें। मैम आपकी वीडियो ऑफ है, आप वीडियो ऑन करें, आपके पास अनम्यूट का ऑप्शन है। सर मेरे पास यहाँ पे थोड़ा सा नेटवर्क इशू है, इसलिए वीडियो बनती है। नो प्रॉब्लम मैम, आप अपना रिजल्ट एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। हाँ जी सर। सर रिजल्ट है डायनोस्टिक का, जैसे मेरे बेटे का रिजल्ट है, मुझे पता भी नहीं था कि क्या बढ़ेगी, सिर्फ टेस्ट के लिए उसने यूज किया। उसकी 1.5 से 2 इंच हाइट बढ़ गई, अपने आप ही बढ़ गई। मैंने अभी अभी नोटिस किया कुछ 5 दिन पहले। जैसा कि सर ने बताया कि बच्चे मोबाइल ज्यादा लेते हैं, डिवाइस यूज करते हैं, टीवी देखते हैं। ये प्रॉब्लम मेरे घर में भी बहुत ज्यादा थी। किसी का कॉल आता तो मेरा बेटा साइलेंस कर देता था, बताता भी नहीं था कि किसी का कॉल आया, ताकि उसका फोन उसके हाथ से ना लिया जाए। अभी उसका ऐसा शेड्यूल बन गया। सर्दियों में क्या था कि सुबह 8 बजे उठता था, वो 8:30 बजे स्कूल में जाता, 4 बजे आके बेड पे वहीं पे खाने के लिए दो, वहीं पे पढ़ाई करूँ, वहीं पे खाना खा के रात को वहीं पे सो जाओ, सुबह 8 बजे तक वहीं पे रहता। तो ये मेरी काफी टेंशन थी मुझे कि ये बच्चा कैसे करेगा भाई ऐसे बिस्तर में। सर्दियों में बिस्तर तो देखो सभी को अच्छा लगता है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि वहीं पे जुड़ के रह जाएं। तो अभी मैंने उसको ज्वाइन करवाया है सर। एक्सरसाइज के लिए कोच साहब हैं, वो कर रहे हैं बच्चों के लिए काफी एफर्ट। तो अभी वो सुबह 4:15 बजे उठ जाता है, 4:30 बजे साइकिल लेके निकल जाता है। उसको लगभग 8-10 किलोमीटर जाना होता है सुबह 4:30 बजे। 5 से 7 वो अपनी एक्सरसाइज करता है, 7 बजे आके 7:30 बजे स्कूल के लिए निकलता है। 3 बजे आके 4 बजे तक रेस्ट करे, खाए या फिर थोड़ा बहुत होमवर्क करे। उसके बाद वो 4:30 बजे फिर निकल जाता है सर। 7 बजे वापस आता है, खाने के लिए, सोने के लिए और पढ़ने के लिए। 3 चीजों के लिए ही टाइम बचा है।
पास। तो ये एक अच्छी हैबिट आई, मैं काफ़ी परेशान रहती थी बच्चे को लेके कि कैसे करेगा ये? तो एक्सरसाइज से चेंज आता है सर। जब बाहर के फील्ड में बच्चे जाते हैं तो वो घर के डिवाइस है, टीवी है, इन सबको भूल ही जाते हैं क्योंकि वो फील्ड ज़्यादा बेटर है। कमरे में बैठ के मोबाइल देखते रहो, रील स्क्रॉल करते रहो, वो सिर्फ पड़े रहने की एक आदत बन जाती है बच्चे की। और जब बाहर जाता है तो उसका अपने आप ही ये हो जाता है कि नहीं, मोबाइल से तो अच्छा है कि बाहर जाके कुछ काम करें। तो अभी काफ़ी स्ट्रिक्ट चल रहा है मेरा बेटा, उसने पैकेट फूड वगैरह सब। वैसे भी मैंने अपनी पूरी फैमिली का जो शेड्यूल है वो चेंज किया हुआ है। ये है कि वैसे कोई चीज़ मेरे घर में आती ही नहीं। जो सेशन में सुनते हैं पता है कि ये चीज़ें खराब हैं, लेकिन ये नहीं पता कि खराब क्या है इनमें, कैसे हमारे शरीर के ऊपर ये साइड इफेक्ट छोड़ते हैं अपना। और अभी ये नॉलेज मिली है, सेशन में बैठते हैं, देखते हैं, एक्सरसाइज भी करते हैं, तो अब ये नॉलेज मिली है कि कैसे हमारे शरीर के ऊपर इनका गलत प्रभाव पड़ता है। वो चीज़ें बिल्कुल स्किप हो गई मेरे घर से और मेरा किचन एकदम चेंज हो गया। पूरी फैमिली न्यूट्रिशन लवर है, मेरी बेटी ले रही है, मैं ले रही हूँ, मेरा बेटा भी ले रहा है। अभी मेरा भाई है सर दिल्ली पुलिस से, और उसका ज़्यादा ओवरवेट तो नहीं था, लेकिन मैं था थोड़ा-सा हल्का था। वो मेरे को ज्ञान फैलता था कि नाखूनों को भी हमारे को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, ऐसे रहना चाहिए, ये खाना चाहिए। अभी मैं घर गई तो उसने बोला कि न्यूट्रिशन तो मुझे भी दे, मैंने दिया। कैसे काम करेगा मैंने उसको समझाया। वो बेचारा बोल रहा कि हमारे तो घर में ही डॉक्टर हो गई। अच्छा लगा सर उसके। मैं उसको बोलती थी, मैं शाम को जैसे मेरी आदत थी कि गर्मियों में खाना खाओ, फिर उसके बाद सोते टाइम नहाना ज़रूरी होता था मेरे लिए। मैं नहाती तो उसके बच्चे बोलते बुआ हमें भी नहाना है। तो वो बोलता नहीं, खाना खा के नहीं नहाना। तो मैं उनको ये बोलूँ बेटा अंदर जाओ, रामदेव के पैदा हो रहे हो, और वो अकेले नहा लेगी तब मत नहाया शाम। अब वो बोल रहा है कि हमारे घर में ही डॉक्टर हो गई। सर काफ़ी अच्छा लगा क्योंकि यहाँ बैठने से सर नॉलेज तो आती है, रिजल्ट भी काफ़ी बेहतरीन लिया है मैंने जैसे। और मैम जैसे मैम सुबह वर्कआउट करवाते हैं, उसका एक बेनिफिट अलग से ये है, जैसे हम कैलोरी बर्न कर रहे हैं, वेट लॉस कर रहे हैं, वो तो है ही। उसके अलावा जो है वो है कि हम हमारे शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी कितनी आ रही है, कैसे हम कमर को पीछे की तरफ कितना मोड़ देते हैं, बिल्कुल यू बना देते हैं। वो एक्सरसाइज से ही हो पाया है। अगर हम खाली वजन कम कर रहे हैं लेकिन एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, वजन कम हो जाएगा न्यूट्रिशन से, कोई बड़ी बात नहीं है। अब यहाँ बैठ के लगता है कि वजन कम करना कोई बड़ी बात नहीं है, शरीर को चेंज करना। क्योंकि मैं बोलती थी कि कूलर शरीर तो है नहीं कि मिस्त्री को पैसे दिए और शरीर ठीक करके दे दिया, उसने शरीर है, मेहनत मांगेगा। बहुत बड़ी बात नहीं है सर, आराम से आसानी से कर सकते हैं वजन कम। लेकिन वो एक्सरसाइज से जो फ्लेक्सिबिलिटी आती है ना, वो खाली वजन कम करने से नहीं आती, वो एक्सरसाइज करने से ही आएगी। और मैं सभी कोचेज से मैं कई बार सोचती हूँ कि मैं बोलूँ ये चीज सेशन में, मैं सभी कोचेज से भी थोड़ी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि जो आपके पर्सन हैं उनको थोड़ा मोटिवेट करें सेशन में। क्योंकि यहाँ पे देखो हमारे पास अभी अभी लगभग 62% ज्वाइन है सर, सुबह के सेशन में होती है। 18-20 भी हो जाए तो हम काफी खुश होते हैं कि काफी पर्सन आ गए आज। देखिए जो बाकी के 40-42% बचे हैं, उनकी भी तो हेल्थ, वो भी हेल्थ के लिए ही सेशन में बैठते हैं। तो वो भी अगर ज्वाइन करेंगे तो उनका और कुछ ना कुछ फायदा अच्छा ही होगा। शरीर खुलेगा, सुबह-सुबह पसीना निकलेगा, पूरा दिन एक्टिव जाएगा। तो ये चीज़ें प्लीज़ ध्यान करें, अपने-अपने पर्सन को थोड़ा-सा मोटिवेट करें और कोशिश करें कि वो वर्कआउट सेशन में भी आएँ। क्योंकि सीमा मैम बहुत अच्छा करवा रही हैं, अमन मैम और भी ज़्यादा अच्छा करवा रही हैं, मेरा फेवरेट। थैंक यू सर, इतना ही बोलना चाहूँगी, टाइम भी काफ़ी हो गया है। थैंक यू सर। थैंक यू मैम। मैम के लिए क्लैपिंग का अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है। होते हैं ना कुछ लोग कमेंट करते हैं, हमारे क्लोज आदमी कमेंट करते हैं, क्लोज पर्सन होते हैं ना, फैमिली मेंबर होते हैं, जो रिलेटिव होते हैं, डॉक्टर बोलते हैं। अगर हम किसी को अच्छी टिप्स देना स्टार्ट कर दे तो उनको बेचारों को यही नहीं मालूम है कि भाई इलनेस और वेलनेस में डिफरेंस क्या है। डॉक्टर मानते हैं हम लोगों को, कोच को डॉक्टर बता देते हैं। अगर कोई अच्छी हैबिटें, अच्छी बातें, अच्छा डाइट न्यूट्रिशन की बात करें तो डॉक्टर हो गए हम। जबकि डॉक्टर बहुत बड़ा वर्ड होता है, उसके लिए कोर्सेज होते हैं, डिग्री करनी पड़ती है। लेकिन नॉलेज और ये टिप्स कोई भी बता सकता है, कोच। तो थैंक यू मैम अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। और मैम भी सुबह एक्सरसाइज सेशन में आते हैं, तो मैम ने सजेशन किया है कि हम सभी को एक्सरसाइज सेशन में आना चाहिए। मैं मानता था काफी टफ है एक्सरसाइज सेशन में समय देना, बट मैंने ज्वाइन किया आज और कल, अच्छा लगा, काफी अच्छा लगा। मैं सुबह थोड़ा सा लेजी रहता था, बट जब हम स्टार्ट करते हैं ना तो सब आसान हो जाता है। करने से पहले मुश्किल होता है, और मैंने सुना था कि जो मुश्किल काम होते हैं ना, हमें वही ट्राई करने चाहिए सबसे पहले लाइफ में।
तो सबसे मुश्किल काम उसी को ट्राई करो, देखो कितना आसान हो जाएगा, ट्राई करते ही आसान हो जाएगा। थैंक यू मैम। और नेक्स्ट हम बात करेंगे राजरानी मैम से। जी मैम, आपके पास अनम्यूट का ऑप्शन है, स्वागत है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। मेरा नाम राजरानी है, मैं सिंहपुरे से हूँ। मेरे कोच है अमरदीप सर। सर मैंने 3 बच्चों को डायनो शेक दिया है, तो उसमें उनमें से एक बच्चे को तो जैसे सर बुखार हो गया, तो मैंने बोला कि इसको देते रहो, बंद ना करो। और सर एक हमारी गुड़िया है, उसकी 2 इंच हाइट बढ़ी है 1 महीने में सर, और दोबारा से दूसरे महीने का उसका चल रहा है सर। बहुत अच्छा रिजल्ट है। जैसे स्कूल से आती थी तो ऐसे नड लटका के आती थी, बहुत एक्टिव रहती है वो, और बहुत खाना भी प्रॉपर खाती है सर। और सर जैसे मैंने एक बच्चे का केस देखा सर, लॉकडाउन में आपने बताया कि फोन, उस जैसे वो 1 साल की बच्ची थी, उसको फोन देते थे। अब वो 8 साल की हो गई, उसने बोलना बिल्कुल बंद कर दिया। वो बोलती नहीं, आवाज ही नहीं निकलती। उसका ट्रीटमेंट चल रहा है डॉक्टर का। तो मैंने बोला बच्चों को फोन मत दिया करो, फोन ही बच्चों की बीमारी है। जैसे क्या करते हैं काम, महिलाएं क्या करते हैं, काम करने की बजाय बच्चों को फोन दे देती हैं और बेड पे लिटा देती हैं, ले बेटा देख ले, इतने मैं काम कर लूं, और रोए नहीं। सर ये गलत आदत है। ये केस मैंने बहुत ही जबरदस्त देखा है इस फोन का। मैं सभी से रिक्वेस्ट करूं, बच्चों को फोन मत दिया करो। सर एक सर मेरा बहुत अच्छा रिजल्ट है। जैसे कल मैं 10 बजे दिल्ली के लिए गए थे हम शॉपिंग के लिए, और सर मैंने मैराथन में भाग लेने की बहुत इच्छा थी कि मैराथन में भाग लूं, अपना वेट घटाऊं। सर के कुछ इशू के कारण मैंने अपना नाम हटवाना पड़ा सर। और सर टेंशन ना हो इसलिए मैं रोज 7 बजे सेक्शन देखती हूँ सर। और सर इतना अच्छा रिजल्ट आया, 5-6 घंटे में खड़ी रही सर। और नहीं, मेरे को 2 मिनट भी खड़ी होती थी तो पैरों पे सूजन आ जाती थी। कल मैं इतनी एक्टिव ही रही सर, ना कोई थकावट है। 2:30 बजे मैं घर पे आने के लेटी हूँ और सवेरे 5:45 बजे मैं उठ ली सर। थैंक यू सर, बहुत अच्छा रिजल्ट है मेरा। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। और मैम ने दोबारा से रिवाइज करवाया कि हमें बच्चों को डिवाइस से दूर रखना चाहिए, और बहुत जरूरी है रखना। आप अनलिमिटेड जो नेट्स जो देते हैं ना घर पे, कोई बेनिफिट्स नहीं है उसका हम लोगों को। कुछ बच्चों की जरूरत होती है, सभी की नहीं, बट इंटरनेट सबके घर में अनलिमिटेड आ चुका है, वाईफाई, उसका कनेक्शन आप लिमिट करवा सकते हैं, थोड़ा सा करवाइए उसको। बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट्स निकल के आएंगे। अदरवाइज हम इस हद तक हैबिटें खराब कर देंगे बच्चों की कि फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा उनको उनके अंदर इम्प्रूवमेंट लेके आना, उनकी हैबिटों को चेंज करना। तो अब समय रहते अगर उन पे ध्यान देंगे तो थोड़ा सा इजी हो जाएगा। सर एक और वो थी, जैसे हम बच्चों को मोमिनी देते हैं नहीं, जैसे बाजार से ला के, वो मत दिया करो, वो बहुत गंदी आदत है। जैसे आप बच्चों को मोमिनी देते हो तो अपने घर पे बनाओ, पनीर डालो, काजू डालो उसके अंदर, और एक लहसुन की कली डालो, बच्चों को प्रोटीन भी मिलेगा अच्छी तरह, और मोनीज की मोनीज बन जाएगी सर। बच्चों को बहुत टेस्ट आएगा उसके अंदर। मैंने अपने बच्चों को कभी भी नहीं दिया ये चीज सर। जैसे घर की चीज दी, मैंने कभी बाहर की चीज नहीं दी सर। मेरे बेटे का बहुत ही हेल्थ वो है, कभी भी बीमार नहीं रहता सर। 22 साल का हो गया सर वो। थैंक यू सर। थैंक यू मैम। टाइम एक्सीड कर चुका है और 58% अभी तक बैठे हुए हैं, तो समझ सकते हैं काफी स्ट्रेंथ हो जाती है। 58, इतने सारे पर्सन एक्साइटेड रहते हैं अभी तक ज्वाइन किए हुए हैं, तो अच्छा लगा। 80% थे, 30% है बेचारे जो अभी उनको समय लगेगा थोड़ा सा, कि कुछ को कामकाज भी रहता है, मजबूरी भी रहती है, कुछ थोड़े से भी सीरियस नहीं है, आते हैं जाते हैं चेक करते हैं, तो चलता रहता है, नो प्रॉब्लम। तो अब आप ये बताइए, जोक सुनेंगे या फिर हम कल सुनाएं? टाइम एक्सीड हो चुका है, चलो कल सुना देते हैं, ठीक है। आज बहुत लेट हो चुका है, काफी टाइम हो चुका है, 8-15। तो थैंक यू वेरी मच, आप सभी अभी तक बने हुए। मिलते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग सेशन में एक और जबरदस्त टॉपिक के साथ। थैंक यू।